हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टीसीएस के बारे में। ठीक है, तो आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था टीडीएस के बारे में कि टीडीएस क्या होता है, कैसे उसको एक्टिवेट करते हैं, क्या उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज रहती हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, और कैसे उसमें वाउचर क्रिएट किया जाता है, कैसे टीडीएस की रिपोर्ट देख सकते हैं। आज ओवरऑल हम किसकी बात करने वाले हैं? टीसीएस की बात करेंगे। टीडीएस आपको समझ आ गया तो टीसीएस भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ टीडीएस के बारे में एक बारी, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ आए। तो टीडीएस मैंने आपको क्या बताया था? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है इसका, इसकी जो फुल फॉर्म होती है। टीडीएस जो होता है वो डिडक्ट किया जाता है, ठीक है, किसके थ्रू? बाय द पेयर एट द सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, और डिडक्ट करने के बाद जो पेयर होता है वो क्या करता है? डिपॉजिट कर देता है उस डिडक्टेड अमाउंट को। किसको दे देता है? डिपॉजिट करके गवर्नमेंट को दे देता है। ठीक है, फिर जो पेयर होता है उसको एक और काम करना है कि उसने गवर्नमेंट को दिया डिडक्टेड अमाउंट। दूसरा काम क्या करेगा पेयर की? जो जो डॉक्यूमेंट होता है वो क्या करेगा? इशू करेगा उस पर्सन को जो कि जिसके इनकम पर जो है डिडक्शन हुआ है। ठीक है, उसको एज अ एविडेंस जो है वो दे दिया जाता है, और जो पर्सन होता है वो एविडेंस की तरह अपने पास उसको रखता भी है, और उसको फिर किसको दे देता है? सबमिट कर देता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज को रिटर्न फाइल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टीडीएस के बारे में बेसिक मैंने आपको बता दिया है, ये दिखाया भी है सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी इसकी। आज क्या पढ़ने वाले हैं? टीसीएस के बारे में। देखिए टीसीएस की सबसे पहले फुल फॉर्म पढ़ते हैं। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसमें डिडक्ट हो रहा था, इसमें कलेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, इतना कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे लिखते हैं टीसीएस इज अ टैक्स लेविड, मतलब चार्ज बाय द सेलर ऑन द बायर ड्यूरिंग अ सेल ट्रांजेक्शन। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है? टीसीएस इज द टैक्स लेविड बाय द सेलर ऑन द बायर ड्यूरिंग अ सेल ट्रांजेक्शन। मतलब ये कौन चार्ज करता है? टीसीएस बायर, सेलर जो होता है वो बायर के ऊपर, बायर पर जो है टीसीएस चार्ज होता है जब सेल हो रही होती है। तो सेलर इसको क्या करेगा? चार्ज करेगा। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं यहाँ पे द सेलर कलेक्ट्स दिस टैक्स from the buyer and then remits it to the government. The seller does not bear the cost of this टैक्स। सेलर जो होता है, थर्ड पॉइंट में कहा गया है, सेलर जो होता है वो कलेक्ट करता है ये टैक्स बायर से और उसको दे देता है गवर्नमेंट को। सेलर डज नॉट बेयर द कॉस्ट, सेलर जो होता है इस टैक्स की कोई भी कॉस्ट बेयर नहीं करता है। अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं तो टीसीएस क्या होता है? एक तरह की प्री पेमेंट ऑफ टैक्स होता है टैक्स की। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ टीसीएस इज like a prepayment of टैक्स। टैक्स की क्या होती है? प्री पेमेंट होती है, मतलब पहले इसको पे कर दिया जाता है। जब भी आप कुछ चीज लेते हैं, कोई जैसे एक्सपेंसिव कार हो गई या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप के गुड हो गए, स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स, सेलर जो होता है कलेक्ट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्स बायर से, हमसे कलेक्ट करेगा अगर हमने सामान परचेज किया एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, तो ये टैक्स होता है ये पे कर दिया जाता है गवर्नमेंट को बाय द सेलर, सेलर गवर्नमेंट को इसको दे देता है। ठीक है, अब
बात करते हैं कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी की अगर इसकी बात करें, यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ, लिखने से सही रहता है, याद भी आ जाता है। कुछ स्पेसिफिक आइटम्स, कुछ स्पेसिफिक गुड्स पर जो है ये अप्लाई होता है, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पर ये अप्लाई होता है। जैसे क्या हो गया है यहाँ पे लिकर्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लिकर पे क्या लगता है, टीसीएस लगता है, या फिर क्या हो गए टिम्बर लीव्स होती हैं उस पर भी टीसीएस चार्ज होता है, अप्लाई होता है, ठीक है। टिम्बर लीव्स हो गई, वुड हो गई, या फिर टिम्बर लीव्स लिख दिया, वुड हो गई और लीव्स लिख दिया, ठीक है। या फिर क्या होता है यहाँ पे टेंडू लीव्स हो जाती हैं, इन सब पे क्या है टीसीएस होता है, ठीक है। मिनरल्स हो जाते हैं हमारे। या फिर कोई भी सेल होती है मोटर व्हीकल की, मतलब मोटर व्हीकल जो होता है वो बिकता है बट उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 लाख से ज्यादा। तो यहाँ पे लिख देंगे सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्सीडिंग रुपीज 10 lakhs, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि कहाँ कहाँ पर जो है टीसीएस एप्लीकेबल रहता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके कलेक्शन की। जो सेलर होता है वो कलेक्ट करता है टीसीएस बायर से, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कलेक्ट सेलर कलेक्ट्स टीसीएस फ्रॉम बायर एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पर, ठीक है। इस टैक्स में क्या होता है, इंक्लूड होता है टोटल प्राइस जो कि पे किया है बायर ने, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस की बात करें, जो सेलर होता है मतलब जमा करने के, डिपॉजिट करने की, ठीक है। तो द सेलर देन remits the collected TCS to the government within a specified टाइम फ्रेम। मतलब कुछ पर्टिकुलर ऐसा पीरियड होता है जिसमें कि वो जो सेलर होता है वो रेमिट कर देता है, मतलब कि डिपॉजिट कर देता है टीसीएस, किसको कलेक्ट करा देता है, गवर्नमेंट को। टीसीएस इंपॉर्टेंट क्यों होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, टीसीएस इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि हेल्प करता है गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्ट करने में काफी ज्यादा एफिशिएंटली, ठीक है, अच्छे से। टैक्स इवेजन इसमें नहीं होता है। इट मेक्स इट हार्डर टू पीपल टू अवॉइड पेइंग टैक्स। जब भी हम परचेज करते हैं कुछ, उसमें हमने टोटल अमाउंट दे दिया, उसमें टीसीएस इंक्लूड था, तो इसमें क्या हुआ कि कोई भी पर्सन जो है वो टैक्स इवेजन से नहीं बच सकता, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने कोई भी कार खरीदी है 12 लाख की, ठीक है, तो सेलर इसमें क्या कलेक्ट करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 0.1%, ठीक है, हमसे। तो 12 लाख का 0.1% जो है हमने उसमें पे कर दिया, तो दिस अमाउंट विल बी एडेड, जो टोटल कॉस्ट है कार की उसमें ये अमाउंट जो है ऐड हो जाएगा। और जो सेलर होगा वो टीसीएस जो आपने 0.1% 12 लाख का पे किया है सेलर को, जो सेलर होगा वो किसको दे देगा, इसको गवर्नमेंट को जो है जाकर कलेक्ट करा देगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टीसीएस के बारे में, टीसीएस क्या होता है, ये सारी चीजें, और कब एप्लीकेबल रहता है, क्या उसका कलेक्शन का प्रोसेस है, क्या उसके रेमिटेंस का प्रोसेस है, और इसका एम क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। टीसीएस रेट्स क्या होते हैं, वरी बिटवीन 0.5 to 5 ऑन द सेल वैल्यू, मतलब सेल जितनी होती है उस पर ही क्या होता है टीसीएस रेट जो है डिपेंड करता है, ठीक है। और टीसीएस गवर्नमेंट को कितने दिन में, विद इन 7 days में डिपॉजिट करता है जो टीसीएस उसने कलेक्ट किया है बायर से,
ठीक है। जैसे मान सकते हैं होटल में टीसीएस जो है रूम बुकिंग होती है होटल में, उस पर 1% लगता है। तो ये क्या होता है कि उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का जो है टीसीएस इस पर कट होगा, तो सॉरी कलेक्ट होगा। कट तो टीडीएस होता है, डिडक्ट होता है, टीसीएस कलेक्ट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टीसीएस और टीडीएस जो होता है क्या होता है। तो टॉपिक को एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आगे देखेंगे इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।